Hello students. So today we are going to learn about noun number. First of all tell me what is number? नंबर क्या है? नंबर ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बचपन से हमने नंबर पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो काउंटिंग है इसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। आप सभी को पता है ना नंबर क्या है? लेकिन अब नाउन में नंबर क्या है? नाउन नंबर इंग्लिश ग्रामर में ये जो नाउन नंबर है ये क्या है? आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप मुझे एक बात, अगर आप समझो कहीं रास्ते से जा रही, वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? लड़का या फिर बॉय। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक लड़के की जगह 2 लड़के हैं तो क्या कहेंगे हम? बॉयज़, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा है ना। अगर एक लड़का है तो उसके लिए हम बॉय वर्ड यूज़ कर रहे, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे? बॉयज़ यूज़ कर रहे, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का नहीं है। अगर हम सिर्फ बॉय बोलेंगे तो वो एक लड़का हो जाएगा, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे? बॉयज़। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ट्री। क्या है? ट्री। ट्री मतलब ये वर्ड ट्री सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा? एक ट्री आ रहा ना, एक ट्री, क्योंकि ट्री का मीनिंग है एक ट्री, कोई भी एक ही है। लेकिन जो नीचे जो है ट्रीज सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहे? बहुत सारे ट्रीज आ रहे कि नहीं आ रहे? जब मैंने ट्रीज ये वर्ड बोला तो आपके माइंड में एक से ज़्यादा ट्रीज आए ना। तो बस यही हमारे नंबर्स है। अब ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ट्री, बॉक्स, ऑक्स, मैन, इससे ये वर्ड जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक है। ट्री एक है, बॉक्स एक है, ऑक्स ये भी एक है, मैन ये भी एक है। लेकिन यहीं पर आप जब ये सेकंड लाइन पढ़ रहे, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मैन, ये पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्या आ रहा है? ट्रीज मतलब एक से ज़्यादा, बॉक्सेस मतलब एक से ज़्यादा बॉक्सेस, ऑक्सन मतलब एक से ज़्यादा ऑक्स है वहाँ पर, मैन मतलब एक से ज़्यादा है। तो ऐसा नाउन जो हमें एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बता रहा, मतलब नाउन मतलब नेम, ये तो हम सबको मालूम है। तो ऐसा नाउन जो सिर्फ एक पर्सन या फिर एक थिंग, जैसा कि बॉक्स थिंग मतलब बॉक्स ये वर्ड क्या है? ये नाउन है, क्योंकि बॉक्स ये एक नेम है मतलब ये नाउन है। ये नाउन हमको ये नाउन, ये वर्ड बॉक्स पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? कि सिर्फ ये एक बॉक्स है। कितने बॉक्स है? एक बॉक्स है। तो ऐसा नाउन जो हमको सिर्फ एक पर्सन और एक थिंग के बारे में बता रहा। अब ये जो मैन है, मैन ये नाउन पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा? कि सिर्फ एक आदमी है। कितने आदमी है? एक आदमी। तो ऐसा वर्ड जो हमको सिर्फ एक आदमी और एक चीज़ के बारे में बताता है उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। और अब सेकंड लाइन को देखिए, ऐसा नाउन जो हमको एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। ऐसा नाउन जो हमको एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, इसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। समझ में आया? दुनिया में सभी जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान है, सभी का कोई ना कोई नाम है, और बस उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब ये जो नाउन है, ये वर्ड हमको अगर एक चीज़ के बारे में बता रहा तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर, और अगर ये हमको एक से ज़्यादा के बारे में बता रहा तो इसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा है, ट्री ये एक नाउन है, लेकिन ट्री ये नाउन को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा कि ये सिर्फ एक झाड़ के बारे में, एक ट्री के बारे में हमको ये नाउन बता रहा, मतलब ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर है।
और सेकंड देखिए ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ है ये पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा कि ये हमको एक से ज़्यादा नाउन के बारे में बता रहा, मतलब वहाँ पे ट्री वहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा ट्रीज़ है, तो एक से ज़्यादा के बारे में बता रहा, इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर। क्या हो गया, प्लूरल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्म बताने वाली हूँ जो हम सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आ गया, बस नंबर 2 ही है इंग्लिश में, एक तो सिंगुलर एक तो प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। अब अगर कोई वर्ड सिंगुलर है और उसको हमको प्लूरल बनाना है, एग्ज़ाम में बस आपको यही पूछने वाला है, आपको सिंगुलर या प्लूरल या तो गेस करना है या फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, प्लूरल को सिंगुलर बनाना है। अब ये बनाते कैसा है, सिंगुलर अगर नाउन है तो उसको हम प्लूरल कैसा बनाएंगे और प्लूरल है तो सिंगुलर कैसा बनेंगे। तो जनरली हमको स्कूल में क्या बताया जाता है कि बस एस लगा दो और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी है, ट्री जो है, ये देखिए ट्री को हमने एस लगा दिया, क्या हो गया, ट्रीज हो गया। ऐसे बस एस लगा दो और उसको प्लूरल बना दो। ऐसा होता है कि अगर हर नाउन को एस लगा देंगे तो क्या वो प्लूरल बन जाएगा, नहीं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, ग्रामर में बहुत सारे रूल्स है, बट डोंट वरी, ये रूल्स को मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, आपको बस समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ के आपको करना है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, कहाँ पर और दूसरा कुछ लगेगा प्लूरल के लिए। बस आपको अच्छे से समझना है, सभी रूल्स मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको ईजी से हार्ड तक लेकर जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि पहले मेन हार्ड बता दूंगी तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले आपको इजी बताने वाली हूँ, उसके बाद इजी से आपको हार्ड की तरफ लेकर जाऊँगी, जिससे आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको नाउन नंबर ये क्या है इसके बारे में पढ़ना है और इसको अगर समझना है इस टॉपिक तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। यह आपको स्कूल लेवल पर भी काम आने वाला है, कॉलेज लेवल पर भी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक सिंपल वर्ड देगा, ट्री ये वर्ड देगा और बोलेगा सिंगुलर है प्लूरल गेस करो, ऐसा नहीं होगा। बस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बिल्कुल हार्ड पूछेगा, ऐसा वर्ड पूछेगा जो आपको मतलब लगेगा सिंगुलर लेकिन वो होगा प्लूरल, बस ऐसे ही। और बस एस लगाकर प्लूरल करना है, ऐसा तो आपको इतना इजी तो एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है। तो मैं आपको हर रूल एक डिटेल में बताने वाली हूँ, बस अच्छे से गौर से इसको समझिए और साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए, तो जो रूल्स है वो आप नोट डाउन कर सके। ओके। फर्स्ट हमको इजी समझना है, इजी से मैं हार्ड तक लेकर जाने वाली हूँ। तो फर्स्ट रूल तो हमारा यही है कि हमको नॉर्मली क्या करना है, एस लगाना है। फर्स्ट रूल यही है ना हमारा। ये देखिए, बॉय बॉयज़, गर्ल बस सिंपल एस लगा दो वो हो जाएगा गर्ल्स। बुक को सिंपल एस लगा दो क्या हो जाएगा, बुक्स। पेन है, पेन को सिंपल एस लगा दो क्या हो जाएगा, पेन्स। ये रूल तो हमने सभी स्कूल लेवल पर पढ़ा है। एस लगा दो और सिंगुलर को क्या कर दो, प्लूरल बना दो। बॉय मतलब एक, बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा लड़के, गर्ल मतलब एक लड़की और गर्ल्स मतलब एक से ज़्यादा लड़कियाँ। बुक मतलब एक बुक, बुक्स मतलब एक से ज़्यादा। ऐसे ही पेन मतलब एक, पेन्स मतलब एक से ज़्यादा पेन। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल रूल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। अगर नाउन के लास्ट में एस एच सी एच और एक्स हो, अगर नाउन जो भी नाउन आपको दिया हुआ है वो वर्ड के लास्ट, अगर वो वर्ड जो है सो एस एच सी एच और एक्स पर अगर एंड हो रहा तो उसके लिए हमको ई एस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हमको ई एस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लास। अब क्लास ये जो नाउन है ये किस पर एंड हो रहा, एस पर एंड हो रहा, एस पर एंड हो रहा ना। अगर ये नाउन एस पर एंड हो रहा मतलब हमको इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ई एस लगाना पड़ेगा, CLASSES क्लासेस। सेकेंड देखिए डिश ये किस पर एंड हो रहा, SH पर एंड हो रहा, किस पर एंड हो रहा,
SH पर। तो यहाँ पे रूल में है हमारे S, SH, CH और X पर अगर एंड हो तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, ES। डिश ये SH पर यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका प्लूरल जब बनाना है तो ES हम यहाँ पर लगाएंगे, डिशेस। ऐसे ही हो गया ब्रांच, जो CH पर एंड हो रहा है, इसलिए इसको ब्रांचेस, ES लगाएंगे। टैक्स, अब ये जो टैक्स वर्ड है ये हमारा X पर एंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ES, टैक्सेस। चलिए, ये रूल समझ में आ गया आपको। बस बहुत सिंपल है, मैं ये वो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल लिख के आपके माइंड में खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, बहुत इजीली आपको समझा रही हूँ और आपको समझ में आएगा, बस अच्छे से समझिए। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, वाई। नेक्स्ट क्या है, वाई। अगर नाउन वाई पर एंड हो रहा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे नाउन्स है, वर्ड्स है जो वाई पर एंड होते हैं ना। तो अगर वाई पर एंड हो रहा तो अब क्या करेंगे, क्या एस लगाना है या ई एस लगाना है? हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पर ई एस लगाना है, बट उससे पहले एक यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ये देखिए, अगर वर्ड वाई पर एंड हो रहा तो ये जो वाई है इसको हमको चेंज करना है आई में। किस में चेंज करना है, आई में। आई में वाई को आई से चेंज कर कर उसमें फिर हमको क्या ऐड करना है, ई एस। क्या ऐड करना है, ई एस। एग्जाम्पल में देखिए, बेबी। बेबी ये वर्ड किस पर एंड हो रहा, वाई पे, BABY, बेबी। अब वाई पे एंड हो रहा तो इसके लिए हमारा रूल क्या है, वाई को हमको आई से चेंज करना है। ये देखिए, BABI। और उसके बाद हमको क्या ऐड करना है, ES, ES, BABIES, बेबीज। वाई को बिल्कुल ही वहाँ से निकाल देना है, वाई की जगह पर आई यूज़ करना है और उसके आगे प्लूरल के लिए ES यूज़ करना है। बस बहुत सिंपल है। अगर नाउन के लास्ट में वाई हो, अगर नाउन वाई पर एंड हो रहा तो हमको वहाँ से वाई को हटाना है, वाई की जगह पर आई को यूज़ करना है और उसके बाद ES यूज़ करना है। जैसा कि लेडी, लेडी में लेडीज़। सिटी, सिटी में हमने वाई को हटा दिए, उसकी जगह पर आई यूज़ करें और उसके बाद ES यूज़ कर दिए, सिटीज़। बहुत ही सिंपल है। चलिए, अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, एफ और FE। यानी कि ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एफ पर एंड होते या फिर FE पर एंड होते। जैसा कि थीफ, थीफ किस पे एंड हो रहा, एफ पर। वाइफ, वाइफ किस पे एंड हो रहा, FE पर एंड हो रहा। एफ के बाद ई है लेकिन वो उसका साउंड वाइफ एफ पर ही एंड हो रहा। ऐसे वर्ड्स जो एफ या फिर FE पर एंड हो, एफ या फिर FE पर एंड हो, तो हमको क्या करना है, जैसा हमने वाई में करे थे, हमने वाई को आई से चेंज कर दिए थे, बस सिमिलरली हमको एफ और FE को वहाँ से हटाना है और उसकी जगह हमको क्या यूज़ करना है, V यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, V यूज़ करना है और उसके बाद हमको उसमें ES ऐड कर देना है, बस सिंपल। जैसा कि थीफ, थीफ में से हमको क्या हटाना है, ये एफ़ को हमको हटाना है, हटा के एफ़ की जगह हमको V यूज़ करना है। जैसे THIEF थीफ है तो हम क्या करना है, THIE, ई के बाद हमको अब F नहीं लेना है, F को वहाँ से हटाना है, V यूज़ करना है और V यूज़ करने के बाद ES ऐड कर देना है, थीव्स। ये देखिए, वाइफ, वाइफ में हमको FE को हटाना है क्योंकि लास्ट में FE है, तो वाइफ में हमको WI, उसके बाद FE को हटाकर V लेना है और उसके बाद ES ऐड कर लेना है, व्यूज़। बस बहुत इजी है। चलिए, उसके बाद का नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, F का। ये इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो F पर एंड होते और F का रूल हमने अभी देखे कि हमको वहाँ से F को हटाना है और V को लेना है, लेकिन V को ऐड करना है और उसके बाद हमको ES ऐड करना है। लेकिन इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिसमें हमको F को हटाना नहीं है, F या फिर EF है उसको हटाना नहीं है, बस सिंपल S यूज़ करना है। जैसा कि सेफ़, सेफ़ को हम क्या करेंगे, सेफ्स, बस S यूज़ करेंगे। प्रूफ, प्रूफ्स,
इंग्लिश ग्रामर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको समझना आया, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको सिंपली एस लगा देना है, जैसा कि सेफ सेव्स, प्रूफ प्रूफ्स। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर हमको एफ और एफ ई को हटाकर वी यूज़ करना है और उसके आगे ई एस को ऐड करना है प्लूरल के लिए। अब नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका अगर हमको प्लूरल फॉर्म में बनाना है, जिसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो हमको जो उनके अंदर जो वॉवेल है उनको चेंज करना है। अब अंदर वॉवेल है मतलब क्या है इसका, तो देखिए जैसा कि मैन। अब ये जो मैन, ये जो नाउन है, इसका अगर हमको प्लूरल करना है तो इसके अंदर जो वॉवेल है, इसके अंदर वॉवेल एक है, ए, इसको हमको चेंज करना है। ये देखिए, इसको हमने चेंज किया ई में। मेन, मैन मतलब एक आदमी, मेन मतलब एक से ज़्यादा प्लूरल में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके हमको वॉवेल को चेंज कर कर उसको प्लूरल बनाना है। मैन, जैसा कि फुट हो गया, फुट के अंदर दो वॉवेल है, दोनों वॉवेल को हमको चेंज करना है ई से, और हमें वहाँ पर क्या बनाना है, फीट, यानी कि प्लूरल। अब वुमेन हो गया, वुमेन का ऐसे ही सेम है, वुमेन का जो लास्ट वाला ए है मैन वाला, उसको हमको ई से चेंज करना है और लो हो गया हमारा प्लूरल। नाउ द नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट है हमको ई एन ऐड करना है। अब कुछ नाउन ऐसे हैं, इंग्लिश में कुछ नाउन या फिर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हमको क्या करना है, जिसके लास्ट में हमको सिंपली ई एन ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक, और उसका अगर हमको प्लूरल करना है तो हमको उसमें लास्ट में ई एन ऐड करना है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा। ऑक्स, ऑक्स का ई एन लास्ट में ऐड करना है, ऑक्सन। बस ये कुछ रूल्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली तो यही यूज़ होते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं ग्रामर रूल्स में। अब हम वो देखेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ज़्यादातर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट्स को ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको आएंगे और आपको बस गेस करना होगा कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। बस ये जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, जो आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स और एंड ऑल। अब देखिए ये पॉइंट्स क्या है जिसको आपको याद रखना है। अब मुझे बताइए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आपको इतना सिंपल थोड़ी ना देगा कि बस इसको निकाल दो, ई एस लगा दो या फिर एस लगा दो, इतना सिंपल थोड़ी ना देगा। नहीं, अब हम इजी से हम थोड़े थोड़े से क्या हो रहे हैं, हार्ड के ऊपर आ रहे। अब ये देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल ही है, जिसका हम सिंगुलर वर्ड नहीं कर सकते, बस वो प्लूरल में ही यूज़ होते। कुछ नाउन क्या है, ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल में यूज़ होते हैं, जैसा कि सीजर्स। ये जो सीजर्स है, ये जो सीजर्स है, इसको हम सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स ही बोलना है। अब क्यों बोलना है, तो क्यों बोलना है ये देखिए, ये देखिए सीजर की इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर। सीजर में एक ब्लेड है या दो ब्लेड है, मुझे बताइए। दो है, दो मतलब ये एक से ज़्यादा हो रहा ना, हम एक चीज़ को सिंगुलर बोल रहे, लेकिन अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया। एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल। अब ये जो सीज़र है, ये एक से ज़्यादा ब्लेड से मिलकर बन रहा। यहाँ पर दो ब्लेड है, दो ब्लेड से मिलकर एक सीज़र बन रहा। तो जब वहाँ पर दो है, दो ब्लेड को मिलाकर हम उसको ये एक चीज़ बना रहे उसकी, वहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो वो सिंगुलर में कैसे यूज़ होगा, आप ही बताइए। अब हम उसको सिंगुलर थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर दो चीज़ें हैं और एक से ज़्यादा है मतलब वो प्लूरल है। इसीलिए ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा से मिलकर बनती है उसको हमको प्लूरल में ही यूज़ करना होगा। हम उसको सीज़र नहीं बोल सकते, उसको हमें सीज़र्स बोलना होगा। जीन्स, जीन्स आप बताइए, जीन्स में दो, अब जीन्स जो है, आप जीन्स पहनते होगे तो हमको दो पैर डालना होते हैं। अब हम अगर एक पैर का सिर्फ एक साइड का अगर हिस्सा लेंगे जीन्स का, तो दूसरा पैर क्या में डालेंगे, एक पैर में तो पहन कर नहीं चलने वाले ना जीन्स। हम जीन्स को हमको दो पैर में डालना है, तो वहाँ पर दो पार्ट है जीन्स के, दो अलग अलग पार्ट है, दो पार्ट को मिलाकर वो एक जीन्स बन रहा। तो इसीलिए बस वहाँ पे ऑटोमेटिकली दो आ गया।
दो आया मतलब वो प्लूरल है। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस आपको वर्ड देखना है, वो वर्ड क्या है, वर्ड के मीनिंग को समझना है। अगर वो चीज़ एक एक ही है मतलब वो सिंगुलर है, या फिर इस तरह से सीजर्स, जीन्स, ये जो है ऐसे है, दो चीज़ों को मिलाकर अगर वो एक चीज़ बन रही मतलब वो प्लूरल में ही यूज़ होगा उसका, सिंगुलर। जीन हम नहीं बोलेंगे, सीजर हम नहीं बोलेंगे, सीजर्स ही बोलना पड़ेगा, जीन्स ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो दो चीज़ों को मिलाकर बन रही, तो ऑटोमेटिकली वो प्लूरल ही यूज्ड होगी। अब नेक्स्ट देखिए, नाउन्स। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिख रहे तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, जैसे कि मैथमेटिक्स, लास्ट में जो है सो एस यूज़ हो रहा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो एस है मतलब ये तो क्या है, प्लूरल है। नहीं, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है। तो क्या मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, क्या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं? नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। ये यूज़ तो इसमें एस हो रहा, दिख रहा प्लूरल, लेकिन ये है सिंगुलर। फिजिक्स हो गया, न्यूज़ होगा, अगर आप न्यूज़ का एस हटा दें तो ये न्यू, ये तो दूसरा वर्ड बन जाएगा न्यूज़। न्यूज़ ये वर्ड है, ये दिख रहा प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। अब थर्ड वन देखिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिंगुलर है लेकिन ऑलवेज जो है सो वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते है। तो वो वर्ड सिंगुलर लेकिन यूज़ कैसा होते, प्लूरल। जैसा कि पीपल, पीपल ये वर्ड है सिंगुलर लेकिन इसको साथ जो हम वर्ब यूज़ करते वो प्लूरल यूज़ करते। क्यों? क्योंकि पीपल, पीपल ये जो वर्ड है ये एक आदमी को हम पीपल पीपल नहीं बोल रहे, एक से ज़्यादा आ रहे इसमें। कैटल, कैटल भी एक से ज़्यादा आ रहे। पोल्ट्री, पोल्ट्री में भी एक से ज़्यादा आ रहा। तो ये दिख है तो सिंगुलर, ये वर्ड है सिंगुलर। पीपल, कैटल, पोल्ट्री ये है सिंगुलर लेकिन हमेशा ये प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। हमेशा किस में यूज़ होते हैं? प्लूरल में। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिंगुलर है लेकिन दिखते प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो प्लूरल है लेकिन दिख रहे प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। और बहुत सारे मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के भी रूल्स आपको बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया हो गया।